नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो वो है हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो वो है हम्पी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। किस एक का सबसे पहले जो है निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी का। धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मिलान करने वाला है, तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो तीसरा का हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, यानी ए का दूसरा, ठीक है, बी का चौथा, ठीक है, सी का हो जाएगा तीसरा और डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो है कोणार्क में। ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है। कौन सी बात समान है, ठीक है, तो 4 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। सीखे से केवल 3, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर में किस शैली में जो है वो निर्मित है, तो वो है नागर शैली में। नागर शैली में ये हो जाएगा इसका सही आंसर 5 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। किसे निर्दिष्ट करता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। किसे करता है, तो वो करता है मंदिर रचना शैली को। मंदिर रचना शैली को। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है, सिंधु तथा झेलम के बीच। ठीक है, सिंधु तथा झेलम के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो है कौन सा इनमें से जो है प्रसिद्ध है, तो वो है अजंता। ठीक है, अजंता प्रसिद्ध है। खुजराहों का कंदरिया, ठीक है, खुजराहों का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। खुजराहों का कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था चंदेल ने। ठीक है, चंदेल ने। आगे बढ़ते हैं। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभ अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुआ है। कौन सा हुआ है, तो वो हुआ है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है, तो हिंदू बौद्ध और जैनों का। हिंदू बौद्ध और जैनों का। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। किस सदी में हुआ, तो वो हुआ है 4th सदी में। ठीक है, 4th सदी में मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो हुआ है वो 4th शताब्दी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागर द्रविड़ और बेसर है। क्या है ये जो है नागर द्रविड़ और बेसर है, ये क्या है, तो ये है भारत मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां। भारत मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां है, नागर द्रविड़ और
बेसर। मामल्लपुरम, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव थे। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पल्लवों के द्वारा। ठीक है, पल्लवों के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, मिलान करने वाला है 16 का, तो हम इसका आंसर बताते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलीकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ में है? तो वो है एलोरा में। ठीक है, एलोरा में बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलीकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान कहाँ है? तो वो है एलोरा में, यानी सी होगा इसका सही आंसर। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो के मंदिर जो है वो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे चंदेल वंश के दौरान। ठीक है, चंदेल वंश के दौरान। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 5/3/2023 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सा मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है? तो वो है दशावतार। ठीक है, बाकी तीनों जो है खजुराहो में। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है कि किससे है? तो वो है प्रवेश द्वार से। ठीक है, प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। भारत की कला व संस्कृति, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, तो 22 का जो है वो हम आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। ठीक है, सी हो जाएगा 1 और 3। दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। कहाँ पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर, तो वो बनाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस का पूछा गया है 2015 में। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जैन मंदिर जो है वो संगमरमर से बना है। ये भी देखिए यूपी पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ है? तो वो है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयोग स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? ठीक है, कौन सा जाना जाता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है किस धर्म से है? खजुराहो के मंदिर किस धर्म से जो है वो संबंधित है? तो वो है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। हिंदू धर्म और जैन धर्म से। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ में है? लिंगराज मंदिर जो है वो है भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर।
एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राष्ट्रकूटों को, राष्ट्रकूटों को। मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है। 32 का जो है वो आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। यानी कि पहला का दूसरा हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा तीसरा, और सी का प्रथम हो जाएगा, और डी का जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? कौन सा है? तो वह द्रौपदी रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ। सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? किसके सन्निकट जो है वो स्थित है? तो वो है दतिया के निकट, ठीक है, दतिया के निकट है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? कहाँ पे है? तो वो है किसके निकट है? तो वो है भावनगर के, ठीक है, भावनगर के। निम्नलिखित में से किस केंद्र में से 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं, ठीक है, तो वो है कनेरी में, ठीक है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक, ठीक है, ठीक है। देखिए नीचे के कूट से सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है, कौन सा है? तो वो है 1 और 3, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3, ठीक है, बौद्ध और शैव। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, किसके हैं? तो वो है हिंदू, बौद्ध और जैन के, ठीक है, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, ठीक है, चंदेल राजाओं ने जो है किसका निर्माण किया है? तो वो किया है खुजराहों का, ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये दोनों? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। 41 का फिर मिलान करने वाला है, तो इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो 41 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, यानी पहला का हो जाएगा दूसरा, दूसरा का हो जाएगा पहला, ठीक है, और सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है, चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था चोल के द्वारा, ठीक है, चोल के द्वारा। आगे है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, इनमें से एक अजंता की गुफा का किया गया चित्रांकन है, और गुप्त काल के चित्रांकन के दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? किस स्थान पर वो जो है उपलब्ध है? तो वो है बाघ गुफाएं, ठीक है, बाघ गुफाएं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? तो वो है नासिक, एलोरा एवं अजंता, नासिक, एलोरा एवं अजंता। खजुराहों को मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, किसको है? खजुराहों का मातंगेश्वर मंदिर किसको जो है वो समर्पित है? तो वो है शिव को, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मिला हुआ है? तो वो है शिव, खजुराहो मंदिर चंदेल, ठीक है, खजुराहो मंदिर चंदेल के द्वारा। आगे है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, कहाँ पे? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल
वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से जो है कौन सा नहीं है, तो वो है मांडू का महल, मांडू का महल। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं इनमें से जो है वो किससे संबंधित है, तो जातक कथाएं से। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? एलोरा के गुफा मंदिर वो जो है वो किससे संबंधित है, तो 1 2 3 तीनों से। हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ठीक है, तो 51 का ऑप्शन इधर भी है, तो 51 का हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा। 52 का मिलान करने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसका जो है बता देते हैं, आंसर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा, और बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा, और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से एक में उपस्थित है, किसमें जो है वो उपस्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से एक में उपस्थित है। ठीक है, तो किसमें है, तो सीतापुर में। ठीक है, सीतापुर। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? किस वंश ने एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण किया था? तो वो किया था राष्ट्रकूट ने। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, 55 नंबर है मिलान करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी पहला का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबदूर स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है जावा में। ठीक है, जावा में। क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सूर्य मंदिर है, तो वो है कोणार्क का मंदिर। ठीक है, कोणार्क का मंदिर। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है वो प्राप्त था, तो वो था जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो वो है उड़ीसा में। ठीक है, 60 का है, 60 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, केवल 3 इसका जो है वो सही है। ठीक है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। 61 नंबर है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? उड़ीसा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? किस सम्राट द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह देव द्वारा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में जो है वो स्थित है, तो वो है औरंगाबाद में। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। 64 नंबर का आंसर है, 64 का जो है वो आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 नंबर यानी, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है? निम्नलिखित मंदिरों में से किसे जो है शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है? किसे माना जाता है, तो माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा स्थित। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता नरेश था। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता नरेश था। ठीक है, कौन था, तो वो था कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कौन सा पाटन जो है गुजरात में है, तो वो है मोढेरा। ठीक है, मोढेरा। निम्नलिखित में से किसे कला या श्याम पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर को। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः
निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः किस देवता को जो है वो समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को, भगवान शिव को। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ? किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली से बना हुआ है? तो वो है ग्वालियर की तेली मंदिर से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए जो है कौन सी गुफा फेमस है? तो वो है एलिफेंटा की गुफा है। अमरावती कला डैश के संरक्षण से विकसित हुई है? ठीक है, किसके संरक्षण से हुई है? तो वो हुई है सातवाहन की। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।